हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लाइम एंड सोडा प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग की वर्किंग के बारे में और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि लाइम एंड सोडा प्रोसेस जो है ये वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये एक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड है। जैसे कि नाम है लाइम एंड सोडा, तो हमें पता होना चाहिए कि लाइम का फॉर्मूला क्या है और सोडा का फॉर्मूला क्या है। लाइम का फॉर्मूला जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। सोडा, दिस इज सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। नाउ अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें कि ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, तो हमें ये समझना है कि जितने भी कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, कैल्शियम के सभी सॉल्ट्स आफ्टर ट्रीटमेंट दे आर कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। एंड एट द सेम टाइम मैग्नीशियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो भी वैसे ही जैसे टेम्परेरी और परमानेंट जितने भी सॉल्ट्स हैं मैग्नीशियम के, दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर ट्रीटमेंट विद लाइम एंड सोडा। तो हमें ये देखना है कि हमारे जितने भी सॉल्ट्स होंगे, हमें ये कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरीके से हम कैल्शियम को कन्वर्ट कर दें कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम को कन्वर्ट कर दें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये स्लज फॉर्मेशन सब्सटेंसेस हैं, ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो हमारा कंटेनर है उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। दैट इज नोन एज स्लज। स्लजेस लूज स्लिमी प्रेसिपिटेट दैट डिपॉजिट्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर और इसको हम आराम से ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर सकते हैं। सो आर बेसिक पर्पस इज टू कन्वर्ट ऑल दी स्लज फॉर्मिंग सब्सटेंसेज या ऑल दी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज इन वाटर टू कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसका वर्किंग समझेंगे तो वर्किंग में आप देखेंगे कि सारी वर्किंग में रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड। तो वो रिएक्शंस लिखने का आसान तरीका मैं आज आपको समझा दूंगी। ये देखिए, लाइम सबसे पहले हम लेंगे कि लाइम क्या रिमूव करता है। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि लाइम क्या रिमूव करता है और सोडा का बेसिक पर्पस क्या है। तो लाइम जो है वो रिमूव करता है सभी तरीके की परमानेंट हार्डनेस और सभी तरीके की टेम्परेरी हार्डनेस। सिर्फ एक चीज़ है जो लाइम रिमूव नहीं करता, लाइम जिस पे काम नहीं कर पाता, और वो है कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस। यानी कि एक्सेप्ट कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस, ऑल द टाइप ऑफ हार्डनेस वेदर टेम्परेरी और परमानेंट इज रिमूव्ड बाय लाइम। और सोडा का सिर्फ एक काम होता है कि ये कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। तो हम शुरू करते हैं लाइम से। लाइम के लिए हम एक एक करके रिएक्शंस लिखते चले जाएंगे एंड वी लर्न हाउ टू मेक द फॉर्मूला एज वेल। इसके फॉर्मूलेज अगर आपने देखे हों तो काफ़ी लंबे फॉर्मूलेज हैं लाइम एंड सोडा ट्रीटमेंट के, लेकिन अगर हमें ये रिएक्शन समझ में आ जाती हैं एंड वी नो हाउ टू राइट डाउन द रिएक्शंस, तो हम फॉर्मूला याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन जनरेट आवर ओन फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन दैट इज गिवन। तो शुरू करते हैं लाइम से। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइम जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करता है। विल बी राइटिंग द रिएक्शंस फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। अब जैसे टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स कौन से हैं। ये चीज़ देखिए ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट किस तरीके की हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉल्ट्स, विल नॉट बी एबल टू राइट डाउन द रिएक्शंस। तो हमें टेम्परेरी हार्डनेस से शुरू करना है। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जो बेसिकली सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? HCO3-2 इज नोन एज बाइकार्बोनेट। और अगर हम कहते हैं कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है तो दिस इज CaHCO3 होल ट्वाइस। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज MgHCO3 होल ट्वाइस। यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हम लेंगे क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस में हम बाइकार्बोनेट्स किसी भी सॉल्ट के ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए तीनों सॉल्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। अब हम रिएक्शन कैसे करेंगे, ये फॉर्मूलेज अगर हमें याद हैं हम ये लिख लेंगे। देन हमें लाइम का फार्मूला पता है और तीनों की रिएक्शन हमें लाइम से ही करानी है। तो लाइम का हम फार्मूला लिख लेंगे CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। फिर MgCO3 के लिए भी हमने लिख लिया CaOH होल ट्वाइस। नाउ हमें अपना प्रिंसिपल याद रखना है कि कैल्शियम के सॉल्ट्स को हम देखेंगे रिएक्शन में कहीं कैल्शियम कार्बोनेट अगर बन सकता है, विल फॉर्म इट
एट द सेम टाइम मैग्नीशियम के लिए हम देखेंगे कि हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर बन रहा है तो वो हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे देखिए आपके पास कैल्शियम के 2 आयंस हैं, कैल्शियम के 2 आयंस हैं, यानी कि अब हमें देखना है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट हम बना सकते हैं या नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखिए CO3 होल ट्वाइस, 2 ही कैल्शियम है और 2 कार्बोनेट है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2CaCO3। नाउ आई एम लेफ्ट विद 2OH और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचते हैं, ये कंबाइन होके बना देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये पूरा सॉल्ट जो है दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू स्लज, यहाँ पे आपका ये इसकी वजह से हार्डनेस खत्म हो गई। नाउ कम टू सेकेंड रिएक्शन, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप आराम से यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है MgOH होल ट्वाइस, एंड एट द सेम टाइम कैल्शियम कार्बोनेट भी बन सकता है। लेकिन अगेन देखिए यहाँ पे कार्बोनेट कितना है, ट्वाइस, कार्बोनेट इज ट्वाइस, तो यहाँ पे हमें इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा, 2CaCO3 बनेगा। तो ये हमने बना दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, एक बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा, यू कैन सी OH के 2 मोल्स बचे हैं अभी, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इस फिर से हमारा बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। अब देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट है और इधर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे तो आराम से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaCO3 एंड दिस इज MgOH होल ट्वाइस। सो दिस इज हाउ वी कैन शो द रिएक्शंस। यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि ये तीनों सॉल्ट्स जो हैं ये हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू स्लज फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। अब अगर जैसे क्वेश्चन में आपको आता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका सॉल्ट है वाटर के अंदर, तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको ये याद रहेगी क्योंकि टेम्परेरी सॉल्ट है, टेम्परेरी सॉल्ट में हमने रिएक्शन लिखी थी तो ये लाइम से पूरी तरीके से खत्म हो जाता था। दैट मीन्स ये जहाँ भी आपको मिलेगा आपको इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ लाइम की होगी। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, लाइम के साथ, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस है तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी 2L। मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल ले रहा है तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी L, राइट। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आंसर और मिलता है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यूटिलाइज करता है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइम एज कंपेयर टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे आप ये रिएक्शंस लिख के ये दोनों रिएक्शंस लिख के आप शो कर सकते हैं कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की रिक्वायरमेंट ट्वाइस क्यों है एज कंपेयर टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए ये टेम्परेरी सॉल्ट्स जो हैं, यही नहीं कोई भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट अगर आप लेंगे, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है या सिर्फ बाइकार्बोनेट आयंस के लिए अगर आप रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिए सिर्फ बाइकार्बोनेट के लिए हम लिख के देखते हैं HCO3 माइनस, ये है बाइकार्बोनेट आयन, दिस इज नोन एज बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, ठीक है। तो HCO3 माइनस जो है ये मतलब दिस डज नॉट एग्जिस्ट एज एन आयन, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो होती है या तो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में NaHCO3 या फिर होती है पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में KHCO3। बाइकार्बोनेट अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है दैट मीन्स इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब अगर आप इसके साथ में रिएक्शन लिख के देखते हैं तो देखिए CaOH होल ट्वाइस आप लिखेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, CaCO3 is formed, CaCO3 is formed and then what is formed is, और क्या बनेगा साथ में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल और बनेगा हमारे Na2CO3 और बनेगा हमारा Na2CO3। तो ये जो Na2CO3 हमारा बनेगा दिस विल बी ट्वाइस, ठीक है, दिस विल बी Na2CO3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये Na2CO3 क्या है, दिस इज सोडा, यानी कि जब भी हमारी बाइकार्बोनेट आयंस अगर वाटर में हैं
बाइकार्बोनेट आयंस का मतलब हो गया कि वो लाइम के साथ रिएक्ट तो करेंगे, लाइम के साथ रिएक्ट करके ये इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, बट एट द सेम टाइम सोडा इज बीइंग जनरेटेड, सोडा बन रहा है, ठीक है। तो इसकी जब भी आपको HCO3 माइनस आएगा तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे L-S। लाइम को ये कंज्यूम करता है और सोडा को ये जनरेट करता है, तो सोडा के लिए हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम KHCO3 की भी रिएक्शन लिख सकते हैं, तो KHCO3 में जो बनेगा K2CO3 दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सोडियम कार्बोनेट। तो यानी कि यहाँ पे हमारा चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट है या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है या फिर सिर्फ HCO3 माइनस है, HCO3 माइनस जो है इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे L-S। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। तो ये तो रहा हमारा टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसकी परमानेंट हार्डनेस जो है, लाइम रिमूव्स ऑल द परमानेंट हार्डनेस, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। लाइम रिमूव्स ऑल द परमानेंट हार्डनेस एक्सेप्ट दैट ऑफ परमानेंट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, रिमूव्स ऑल द परमानेंट हार्डनेस, किसके अलावा, एक्सेप्ट कैल्शियम। कैल्शियम के अलावा जितनी भी परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं वो सभी सॉल्ट्स लाइम रिमूव कर देता है। अब अगेन हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, हमें परमानेंट सॉल्ट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम तो हमने छोड़ दिया यहाँ पे, बाकी जितने भी परमानेंट सॉल्ट्स हो सकते हैं हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम अपने परमानेंट सॉल्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। कैल्शियम तो इन्वॉल्व नहीं है, तो मैग्नीशियम से शुरू करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम आयंस भी अगर हैं तो वो भी परमानेंट हार्डनेस जनरेट करते हैं, ये याद रखिएगा। मैग्नीशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग परमानेंट हार्डनेस। ये तो हो गए हमारे मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। इसी तरीके से हम ले सकते हैं आयरन के सॉल्ट्स, FeSO4 हम ले सकते हैं। देन वी कैन से टेक Fe+2 आयंस एज वेल। हम एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स ले सकते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, या हम एल्यूमिनियम के आयंस भी ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन दी सॉल्ट्स। जो परमानेंट सॉल्ट्स हैं वो कौन से होते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम या इवन कैल्शियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स या फिर उनकी आयोनिक फॉर्म्स, दीज आर दी परमानेंट सॉल्ट्स। अब हम यहाँ कैल्शियम को छोड़ के हमने सभी सॉल्ट्स लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन द रिएक्शन फॉर ऑल दीज सॉल्ट्स वन बाय वन लाइम के साथ में। हमारी फॉर्मूले में जब हम लिखेंगे रिएक्शन तो हमारी रिक्वायरमेंट वही होगी कि जितने भी मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं वो सब किस में कन्वर्ट होने चाहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। आयरन के लिए भी और एल्यूमिनियम के लिए भी ये भी हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड्स अगेन दे फॉर्म स्लज, यानी कि आयरन का हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड अगर हम बना देते हैं तो वो भी स्लज बनाता है एंड दैट इज हाउ इट इज रिमूव्ड। सो वन बाय वन हम सबके रिएक्शंस लिख के देखते हैं। देखिए फॉर्मूले अभी हमने सीखे थे, मैग्नीशियम क्लोराइड हमने लिख लिया, मैग्नीशियम सल्फेट हमने लिख लिया, देन वी कैन राइट डाउन मैग्नीशियम आयंस, और सबकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, लाइम से। लाइम का फॉर्मूला हमें पता है सबको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब क्या करना है ये भी हमें पता है, कैल्शियम हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू CaCO3 अगर बन सकता है रिएक्शन में तो, और मैग्नीशियम हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो लेट्स सी यहाँ पे बनता है या नहीं। तो मैग्नीशियम का आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन गया, MgOH होल ट्वाइस हमारा बन गया, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये बनेगा हमारा CaCl2, दिस फॉर्म्स CaCl2। नाउ नेक्स्ट अगेन यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और क्या बनेगा CaSO4, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस, और यहाँ पे जनरेट क्या हो जाएंगे, कैल्शियम आयंस। तो इन तीनों रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की हार्डनेस जो है, परमानेंट हार्डनेस, वो रिमूव हो गई है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स जनरेट हुए हैं। ये देखिए ये सब कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स हैं, एंड राइट इन द बिगनिंग वी डिस्कस्ड कि कैल्शियम के जो परमानेंट सॉल्ट्स हैं वो रिमूव करता है लाइम। तो यहाँ पे जब भी आपको मैग्नीशियम के परमानेंट सॉल्ट्स क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इनकी रिक्वायरमेंट होगी लाइम
लाइम के साथ में तो ये खुद रिमूव हो गए, लेकिन क्योंकि इन्होंने कैल्शियम को जनरेट किया है, कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस को जनरेट किया है और ये रिमूव होगी सोडा से, तो हम यहाँ पे इनके लिए रिक्वायरमेंट लिखेंगे L+S। लाइम एंड सोडा दोनों की रिक्वायरमेंट होती है इन सॉल्ट्स को परमानेंटली खत्म करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम आयरन की रिएक्शंस लिख सकते हैं। FeSO4 हमने लिया था या Fe+2 हम ले रहे हैं, देन हमने लिया था Al2SO4 होल थ्राइस हमने लिया था, या फिर हम Al+3 ले रहे हैं। इनकी रिएक्शंस भी सिमिलरली बिल्कुल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम लिख के दिखा सकते हैं। तो देखिए एक एक करके हम लिख लेते हैं। CaOH होल ट्वाइस के साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो दिस विल फॉर्म फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस एंड CaSO4 is being generated। देखिए यहाँ पे, ठीक है। Fe+2 के लिए हम क्या रिएक्शन लिखेंगे? CaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पे भी FeOH होल ट्वाइस बन गया हमारा एंड calcium ions are being generated। Similarly we can write down for aluminium sulfate। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए जब हम यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस लिख रहे हैं तो आप देखिए हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? -1, राइट। और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +3। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थ्राइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ये देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम बना देंगे 2AlOH होल थ्राइस एंड 3 molecules of कैल्शियम सल्फेट। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। हमें क्या लेना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, +3 वैलेंसी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? What we have to do is हमें यहाँ पे फिर से 3 लेना पड़ेगा। ये बन गया हमारा AlOH होल थ्राइस and this is 3 molecules of Ca would be generated। This is how we can write down the reaction। अब आप देखिए यहाँ पे भी इसको 2 करेंगे हम, तो ये हो गई हमारी आयरन और एल्यूमिनियम की रिएक्शंस। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सभी के लिए हमें लाइम प्लस सोडा की रिक्वायरमेंट करेगी। फेरस सल्फेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू फेरस हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बन गया। एल्यूमिनियम सल्फेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी कैल्शियम सल्फेट बन गया। क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स जनरेट हो रहे हैं, ये तो न्यूट्रलाइज हो गए, ये तो खत्म हो गए, लेकिन कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स जनरेट हो रहे हैं। तो इन सब के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइम प्लस सोडा। ठीक है, यहाँ पे तो हमारी ये सॉल्ट्स खत्म हो गए। अब हम एक एक करके अपने एसिड्स और गैसेस के लिए भी डिस्कशंस कर लेते हैं। अगर हम लेते हैं एसिड्स, एसिड्स की रिएक्शंस भी हम किसके साथ लिखेंगे? वी आर वर्किंग विद लाइम, तो हम सबसे पहले लाइम के साथ में रिएक्शन लिख के देखेंगे। एसिड्स में हमारे पास हो सकता है HCl, H2SO4 हो सकता है, या फिर H+ आयंस भी एसिड्स में ही लिए जाते हैं। H+, क्योंकि एसिड्स H+ जनरेट करते हैं, तो H+ अगर है तो दैट मीन्स दिस इज एसिड, एसिडिक आयंस। इनकी भी रिएक्शन हम किससे लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। CaOH होल ट्वाइस, सभी की रिएक्शन ऐसे ही लिखनी है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। नाउ वी नो व्हाट वी हैव टू डू। आप देखिए यहाँ पे H और OH वाटर बनेगा, दिस विल फॉर्म वाटर एंड 2 molecules ऑफ वाटर, और क्या बनेगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो इसको हम ट्वाइस कर देते हैं, ये बन गया हमारा CaCl2। H2SO4 के साथ में देखिए, H2SO4 के साथ में यहाँ पे समझ में आ रहा है कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और ये क्या बनेगा? वाटर, तो यहाँ पे भी 2 molecules ऑफ वाटर एंड कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें वाटर बन जाएगा हमारा और कैल्शियम जनरेट हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा अगेन 2 molecules ऑफ वाटर एंड कैल्शियम आयंस हैज बीन रिलीज्ड। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये वाले जो हमारे एसिड्स हैं, दीज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वाटर, बट एट द सेम टाइम कैल्शियम परमानेंट सॉल्ट्स हैव बीन जनरेटेड। कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स आप देख रहे हैं जनरेट हो गए हैं, तो एसिड्स के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट होगी? L+S। एसिड्स विल ऑल्सो रिक्वायर L+S। अब देखते हैं गैसेस के लिए। गैसेस में हमारे पास हो सकती है CO2 हो सकता है या H2S हो सकता है।
किसके साथ में हमें रिएक्शन लिखनी है? अगेन वी हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन होगी CO2 की, तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं बन सकता है, तो CaCO3 हमारा फॉर्मूला होगा। CaCO3 अगर हम बना देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे बच गया वाटर, दिस इज वाटर बन गया। अब H2S के साथ में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? आप देखिए यहाँ पे बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कैल्शियम सल्फाइड। CaCO3 आपको पता है स्लज बनाता है, तो यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन परमानेंटली रिमूव्ड, कंप्लीटली रिमूव्ड, और साथ में बना है वाटर। यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फाइड बना है और वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं। कैल्शियम सल्फाइड इज ऑल्सो अ सॉल्ट दैट डज नॉट कॉजेज एनी हार्डनेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गैसेस के लिए सिर्फ लाइम की रिक्वायरमेंट है, ये पूरी तरीके से रिमूव कर देती है गैसेस को। तो जितनी भी गैसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ लाइम की। ये रिएक्शंस हमारी सारी लाइम के लिए हमने पढ़ ली। देन वी हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन फॉर सोडा। अब हमारा सिर्फ सोडा की रिक्वायरमेंट बचती है। तो आप देखिए सोडा के लिए हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि सोडा का एक ही काम है कि वो कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स को रिमूव करता है। अब कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स चाहे वाटर में पहले से प्रेजेंट थे एज ए परमानेंट हार्डनेस, या फिर हमारे यहाँ पे रिएक्शंस के टाइम पे जनरेट हुए हैं, तो सभी कैल्शियम के सॉल्ट्स को, सभी कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को सोडा कंप्लीटली रिमूव कर देगा। तो हम देख लेते हैं एक बार सोडा की रिएक्शन लिख के। सोडा के लिए हम रिएक्शन किसके साथ में लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम परमानेंट सॉल्ट्स के साथ में। कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड Ca+2। अगर आपने देखा पहले रिएक्शंस जो हमने लिखी थी उन सभी रिएक्शंस में यही आयंस जनरेट हो रहे थे, यही सॉल्ट्स हमारे जनरेट हो रहे थे, इनके अलावा और कोई भी कैल्शियम का सॉल्ट नहीं था परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो ये फॉर्मूले हमें लिखने हैं किसके साथ में? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडा के साथ में हमें इसकी रिएक्शन लिख के दिखानी है तीनों की, Na2CO3। और हमें क्या देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है या नहीं? CaCO3 देखिए यहाँ पे बन गया CaCO3 एंड 2NaCl। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा? Na2SO4 और CaCO3 एंड Na2SO4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन CaCO3 बनेगा और साथ में सोडियम के आयंस रिलीज होंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम आयंस, दे डू नॉट कॉज एनी हार्डनेस इन वाटर। ये किसी भी तरीके की हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते। और यहाँ पे हमारे सभी सॉल्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गए हैं। दैट मीन्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स हैव बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड। तो जहाँ पे भी हम कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट्स देखते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? दे कैन बी कम्प्लीटली रिमूव्ड ओनली बाय सोडा। तो ये रिएक्शंस हमें लिखनी आ गई हैं और हमने देख लिया है कि किसको क्या चाहिए। अब हम अपने न्यूमेरिकल्स आराम से ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको कहीं पे सोडियम एल्यूमिनेट के साथ में दिखानी है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट जो है ये एक कोएगुलेंट की तरह से यूज़ किया जाता है। कोएगुलेंट की तरह से क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि कोएगुलेंट देखिए वो चीज़ होती है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो कि हमारा जो बहुत कह सकते हैं पाउडरी प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है, बहुत ही थिन ग्रान्यूल्स अगर हमारे बन रहे हैं, तो कोएगुलेंट ऐड करके हम क्या करते हैं? कोएगुलेंट ऐड करके उसको कोर्स ग्रान्यूल्स में बदल लेते हैं और वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि आसानी से हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज एडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसी तरीके से आप देखेंगे फेरस सल्फेट भी यूज किया जाता है कई जगहों पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए। तो फेरस सल्फेट के लिए तो हम पहले रिएक्शन लिख चुके हैं। फेरस सल्फेट जो है वो परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है। फेरस सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करेगा? लाइम और सोडा के साथ में। तो उसके लिए तो हमारी रिक्वायरमेंट लाइम और सोडा की ही होगी। लेकिन अगर कहीं पे सोडियम एल्यूमिनेट यूज किया जा रहा है, तो सोडियम एल्यूमिनेट की देखिए रिएक्शन कैसे होती है। NaAlO2, दिस रिएक्ट्स विद वाटर, दिस रिएक्ट्स विद वाटर, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है AlOH होल थ्राइस एंड NaOH।
सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH। अब आपको पता है, हमने पहले भी एल्यूमिनियम की रिएक्शंस देखी हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्केल फॉर्मेशन नहीं करता, वो स्लज बनाता है। तो इसका मतलब ये तो हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा नहीं। बचा क्या? NaOH। NaOH जो है ये इक्विवेलेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। NaOH अगर हम कहते हैं 2 NaOH हमारे पास है तो ये इक्विवेलेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम। तो जहाँ पे भी सोडियम एल्यूमिनेट आपको क्वेश्चन में मिलता है, आप क्या लिखेंगे उसके लिए? उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगी कुछ भी, बल्कि उसके लिए हम लाइम के फॉर्मूले में इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये लाइम को प्रोड्यूस करता है। वाटर के साथ में रिएक्ट करके ये लाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके लिए जहाँ पे भी आपको सोडियम एल्यूमिनेट क्वेश्चन में मिलता है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे? -L। दिस विल बी रिटन एज -L। एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। देखिए, अगर हम समराइज करके देखें तो हमने देखा था कि जितनी भी टेम्परेरी सॉल्ट्स हैं, ऑल दी टेम्परेरी सॉल्ट्स, वो क्या रिक्वायर करते हैं? ओनली L। जिसमें कि हमने देखा था MgHCO3 होल ट्वाइस ये रिक्वायर करेगा 2L। ऑल दी टेम्परेरी सॉल्ट्स दे रिक्वायर ओनली एंड ओनली लाइम। और उसमें हमें ये याद रखना है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 2L रिक्वायर करता है। देन हमने सभी परमानेंट सॉल्ट्स देखे, सभी परमानेंट सॉल्ट्स की रिएक्शन हमने देखी थी। सभी परमानेंट सॉल्ट्स एक्सेप्ट कैल्शियम, सभी परमानेंट सॉल्ट्स कैल्शियम के सॉल्ट्स के अलावा, फिर चाहे वो मैग्नीशियम के हों, चाहे एल्यूमिनियम के हों, चाहे आयरन के हों, उन सब की रिक्वायरमेंट क्या थी? उन सब की रिक्वायरमेंट थी L+S। जितने भी एसिड्स हैं, ऑल दी एसिड्स दे रिक्वायर L+S। जितनी भी गैसेस होती हैं, गैसेस की रिक्वायरमेंट अभी हमने देखी थी, वो क्या थी? L, राइट। और हमने देखा कि सोडियम एल्यूमिनेट के लिए NaAlO2 के लिए हम लिखते हैं -L। वी राइट -L। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें अब आराम से अपना हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा था HCO3-। अगर HCO3- कहीं पे है तो हमने रिएक्शन लिख के देखी थी अपनी, उसके लिए क्या आया था? L-S। दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर द थिंग्स। ऑल द टेम्परेरी सॉल्ट्स दे रिक्वायर लाइम, उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए 2L याद रखना है। जितने भी परमानेंट सॉल्ट्स हैं कैल्शियम के अलावा, Mg+2, Al+3, Fe+2, दे ऑल आर काउंटेड इन परमानेंट सॉल्ट्स। जितने भी हमारे परमानेंट सॉल्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? L+S। ऑल दी एसिड्स दे रिक्वायर L+S। गैसेज रिक्वायर ओनली लाइम। सोडियम एल्यूमिनेट -L, HCO3-, दिस गिव्स अस L-S। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है एंड दिस इज हाउ वी कैन डिराइव आवर फॉर्मूला। अब देखिए, हम क्वेश्चंस एक बार करके देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हम इसके क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है ये, तो आप जानते हैं कि लाइम रिक्वायरमेंट का जो फॉर्मूला होता है, लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है 74/100। देन इन ब्रैकेट वी राइट टेम्परेरी Ca+2 +2 इंटू मैग्नीशियम +2 प्लस परमानेंट मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, आयरन के सॉल्ट्स होते हैं, एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स होते हैं, राइट। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं अपना। दिस इज परमानेंट सॉल्ट्स। देन वी हैव एसिड्स। एसिड्स में आप लिख सकते हैं कौन कौन से एसिड्स होते हैं? H2SO4 या फिर HCl या फिर H+। और उसके बाद में गैसेस होती हैं। गैसेस में हमने कौन कौन सी गैसेस ली थी? CO2, H2S, इन सब की रिक्वायरमेंट लाइम थी, राइट। और हमने क्या पढ़ा था? HCO3- इसमें ऐड किया जाता है और इसमें से सोडियम एल्यूमिनेट को NaAlO2 को माइनस किया जाता है। ये सभी के सब लिए जाते हैं ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3, ठीक है। और इसमें हम ले सकते हैं, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है तो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हमें आंसर अपना kg में देना है तो वी कैन डिवाइड इट बाय 10⁶। एंड अगर हमें ये सभी सॉल्ट्स जो हैं वो किस में दिए हुए हैं?
मिलीग्राम्स पर लीटर में दिया हुआ है, और हमें लाइम चाहिए केजी में, तो वी कैन डिवाइड द क्वांटिटी बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय लीटर्स में दिया होगा, वी कैन डिवाइड इट बाय 10⁻6 टू गिव द आंसर इन केजी। एंड अगर हमें कहीं परसेंट प्योरिटी दे रखी है तो वी विल राइट 100/% प्योरिटी। ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है लाइम का। लेकिन हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि कौन कौन सी चीज़ लाइम की रिक्वायरमेंट रखती हैं, तो हम क्वेश्चन में से ही अपना ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। आपको सिर्फ यहाँ पे 74/100 याद रखना है। ये भी याद नहीं रखना है, मैं आपको बताऊंगी ये ऐसा क्यों होता है। And what we have to remember is just volume of water upon 10⁻6 into 100/% purity। एक बार सोडा का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, फिर then I'll tell you how to generate your formulas on your own। ये होता है 106/100। then दिस इज टेम्परेरी सॉल्ट्स, सोडा नहीं रिमूव करता। ये क्या रिमूव करता है? परमानेंट सॉल्ट्स। किसके रिमूव करता है? कैल्शियम के। लेकिन हमने देखा था कि जितने भी ये परमानेंट सॉल्ट्स हैं ये सब सोडा को रिक्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हम परमानेंट कैल्शियम के साथ में इनको भी ऐड करेंगे। देखिए Fe+2 एंड देन Al+3, ये हो गए हमारे परमानेंट सॉल्ट्स। एसिड्स में भी हमने देखा था कि लाइम एंड सोडा की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे acids, all the acids that have been mentioned here। gases रिक्वायर नहीं करती थी। बाइकार्बोनेट आयन के लिए आपने देखा था हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती थी? L-S, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -HCO3। एंड सोडियम एल्यूमिनेट की सिर्फ -L थी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, और फिर से हम लिखेंगे ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁻6 इंटू 100/% प्योरिटी। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो कि बुक्स में गिवन हैं, जो कि हमने समझे कि अभी रिएक्शंस लिखी हैं तो वहाँ से भी हम ये अपने फॉर्मूलेज लिख सकते हैं। बट देन अगेन आई वांट टू टेल यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। आई जस्ट टेल यू हाउ टू जनरेट योर ओन फार्मूलाज। और ये जो 74/100 या यहाँ पे हमने 106/100 लिया है, ये भी क्यों लिया है? देखिए, हमें पता है कि CaCO3 जो है, जितनी भी हार्डनेस है, हम उसको किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं? ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3। CaCO3 की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 100। तो 100 पार्ट्स ऑफ CaCO3, 100 पार्ट्स ऑफ CaCO3 में, तो CaCO3 का अगर हम कहते हैं 100 पार्ट्स ऑफ CaCO3 आर इक्विवेलेंट टू 74 पार्ट्स ऑफ लाइम। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ लाइम, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 होता है 100, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम होता है 74। तो क्योंकि हम कह रहे हैं 1 मोल ऑफ CaCO3 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ लाइम, that means 100 parts of CaCO3 would be equivalent to 74 parts of lime, and 1 part of CaCO3 would be equivalent to 74/100 parts of lime। that is why हम यहाँ लाइम के फॉर्मूले 74/100 लेते हैं। और अगर हम बात करें सोडा की, तो सोडा में भी आप यही चीज़ करके देख सकते हैं। 100 parts of CaCO3 that would be equivalent to 106 parts of Na2CO3। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, 1 मोल ऑफ CaCO3 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ Na2CO3, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 इज 100, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 इज 106। सो वी कैन से 100 पार्ट्स ऑफ CaCO3 आर इक्विवेलेंट टू 106 पार्ट्स ऑफ Na2CO3, and similarly 1 part of CaCO3 would be equivalent to 106 parts of 106/100 parts of Na2CO3। So that is why we use 106/100 in the formula of सोडा कैलकुलेशंस। और लाइम रिक्वायरमेंट में हम कैलकुलेशंस करते हैं 74/100 को लेके। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर कंटेनिंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स पर लीटर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 9.2 मिलीग्राम्स, देन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज देयर, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब जब हमें इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो वी शुड नो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑल दी सॉल्ट्स। इन सभी सॉल्ट्स के हमें इक्विवेलेंट वेट पता होने चाहिए। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको नहीं आते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट, जिस भी कंपाउंड का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए हम H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, ये इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं H2SO4 का, तो इसके लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा इसका 2। वाई 2? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनको डिसोसिएट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 2H प्लस एंड SO4 -2, ये इसका चार्ज है -2, और यहाँ पे +1H का है, 2H का हो जाएगा +2, तो इसके लिए n फैक्टर है 2। इसी तरह अगर हम कहते हैं HCl के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो दिस डिसोसिएट्स एज H प्लस एंड Cl माइनस, यहाँ पे इनकी जो चार्ज है, इनकी जो वैलेंसी है दैट इज 1, तो यहाँ पे n फैक्टर इज 1। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अगर आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निकालना है CaHCO3 होल ट्वाइस, तो CaHCO3 होल ट्वाइस किस तरीके से हम n फैक्टर देखेंगे, दिस इज Ca+2 एंड 2HCO3 माइनस, तो ये +2 है, यहाँ पे भी ये -2 हो जाएगा, तो इसका n फैक्टर हो गया 2, यानी इसके मॉलिक्यूलर वेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल। Calculate the amount of lime and soda required for softening 50,000 liters of water containing the following salts per liter। ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं लाइम एंड सोडा के, इनको कैलकुलेट करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। देखिए इस तरीके से हम अपनी एक टेबल बना लेंगे, जहाँ पे कि सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे जो केमिकल या सॉल्ट या गैस जो भी कुछ हमें गिवन है, जैसे यहाँ पे ये सब सॉल्ट्स गिवन है। फिर दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे इनकी अमाउंट जो हमें गिवन है। अमाउंट किस चीज़ में गिवन है, मिलीग्राम्स पर लीटर में, यानी कि ppm में, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में आप चाहें तो इक्विवेलेंट वेट के लिए कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं CaCO3 इक्विवेलेंट्स। हर एक कंपाउंड के लिए, हर एक केमिकल के लिए हमें कैलकुलेट करने होंगे CaCO3 इक्विवेलेंट्स। और CaCO3 इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला हम एक बार देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है CaCO3 इक्विवेलेंट अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ केमिकल, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट ऑफ केमिकल मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ केमिकल, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि हर केमिकल के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते चले जाएंगे और हम CaCO3 इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे L और S, क्या रिक्वायरमेंट है उस केमिकल की। तो अब हम एक एक करके इनके लिए ये चीज़ें करते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले जैसे हमें गिवन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, दिस इज गिवन, और इसकी अमाउंट कितनी दे रखी है 9.2 मिलीग्राम्स पर लीटर। अब हमें इसकी क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसका CaCO3 इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट कितनी गिवन है 9.2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 होता है 50, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट होता है CaCO3 का 50, और इसका CaCO3 होल ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 81। सो ये आपकी कैलकुलेट करके आ जाएगा 5.68, दिस कम्स आउट टू बी 5.68। और ये क्या है, कैल्शियम का टेम्परेरी सॉल्ट है। हमें पता है टेम्परेरी सॉल्ट्स क्या रिक्वायर करते हैं, ओनली लाइम, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, लाइम। दूसरा सॉल्ट जो हमें दे रखा है वो है MgHCO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसकी अमाउंट गिवन है 7.9, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे 7.9 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इज 50। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट अभी हमने देखा था कितना होता है 73, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 5.41। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी सॉल्ट है, वो भी मैग्नीशियम का, यानी कि क्या आएगा 12। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है NaCl के लिए हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं NaCl लिख लेते हैं। NaCl अमाउंट दे रखी है 4.3 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे डज नॉट
प्रोड्यूस हार्डनेस, ये हमने लिख दिया डज नॉट प्रोड्यूस हार्डनेस, तो इसके लिए कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम सल्फेट की अमाउंट कितनी दे रखी है 15.3, तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे 15.3 इंटू दिस इज 50, और कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 68, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 68, और ये कैलकुलेशंस करके आपके पास आएगा 11.25। कैल्शियम सल्फेट परमानेंट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम क्या रिक्वायर करेगा, ये रिक्वायर करेगा सोडा। नेक्स्ट हमें दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। MgSO4 की अमाउंट हमें दे रखी है दिस इज 15 मिलीग्राम्स पर लीटर। 15 के लिए फिर से हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, 15 इंटू 50 अपॉन मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 60, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 12.5। मैग्नीशियम सल्फेट परमानेंट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, दिस विल रिक्वायर L+S। एंड नेक्स्ट लास्ट सॉल्ट है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की अमाउंट गिवन है 3, दिस इज 3 मिलीग्राम्स पर लीटर। मैग्नीशियम क्लोराइड इज 3 मिलीग्राम्स पर लीटर, तो इसके लिए भी लगा लेते हैं फॉर्मूला अपना 3 इंटू 50 अपॉन मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है 47.5, और ये कैलकुलेशंस करके आपका आ जाएगा, ये आएगा 3.16। तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, परमानेंट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम है, अगेन वी विल रिक्वायर L+S। यहाँ पे देखिए ये टेबल हम इस तरीके की बना लेंगे। नाउ अब हमें कैलकुलेशंस करनी है। मैंने आपसे कहा था कि हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना होगा, हमें सिर्फ अगर ये टेबल बनानी आती है, और ये टेबल हम आराम से बना सकते हैं, कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। हमने सीख लिया है कि किस चीज़ को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कौन से केमिकल को किसकी रिक्वायरमेंट है, लाइम सोडा। तो ये हम अब देखते हैं अपना फॉर्मूला बना के हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। लाइम रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होगी, लाइम रिक्वायरमेंट, तो शुरू में हम 74/100 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 74/100 लिखने के बाद में अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि किसके कौन कौन सा केमिकल है जिसको लाइम की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिक्वायरमेंट है लाइम की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस। अब यहाँ पे नेक्स्ट आया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसको रिक्वायरमेंट है ट्वाइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू MgHCO3 होल ट्वाइस। देन NaCl को नहीं है, CaSO4 को नहीं है, MgSO4 को है, तो हमने यहाँ पे लिखा MgSO4। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट इज मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 50,000 लीटर्स। आपको यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁻⁶। परसेंट प्योरिटी आपको गिवन नहीं है, तो ये पूरा आंसर आपका यहाँ पे केजी में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 74/100। कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा कितना आया कैलकुलेट करके, ये आया 5.68, तो यहाँ पे हमने लिया 5.68 प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 5.41 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट इज 12.5 एंड देन मैग्नीशियम क्लोराइड इज 3.16। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है कितनी 50,000 लीटर्स, तो यहाँ पे हमने लिखा 50,000 अपॉन 10⁻⁶। और ये पूरी आप कैलकुलेशंस कर लेंगे, कैलकुलेशंस करने के बाद में यू विल गेट द आंसर फॉर लाइम। ये पूरा कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी सॉल्व करके आपका ये आंसर आएगा 1170 kg के आसपास आएगा। दिस विल कम आउट टू बी आंसर। कैलकुलेशंस हम अपने आप आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द क्वेश्चन फॉर लाइम एंड सोडा। एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और अपना करके देख लेते हैं। ये देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ लाइम 85% प्योर एंड सोडा 95% प्योर फॉर सॉफ्टनिंग 1 million liter of water if it has analysis
कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिलिका, NaCl, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन के आयंस हैं, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमारा क्वेश्चन है, ये अब हमें सॉल्व करना है। तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज, हम सबसे पहले अपनी टेबल बना लेते हैं। एक टेबल हम बना लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने केमिकल्स, फिर हम लिखेंगे अमाउंट फिर से हमें मिलीग्राम्स पर लीटर में या ppm में दिया हुआ है। मिलीग्राम्स पर लीटर और ppm इज वन और द सेम थिंग। देन वी विल राइट CaCO3 इक्विवेलेंस, एंड लास्ट में हम लिखेंगे L और S। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, इसकी अमाउंट हमें दे रखी है 49.95। देन वी हैव MgSO4 42 ppm, सोडियम बाइकार्बोनेट 12.6, सिलिका 10, NaCl 500, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिस इज 51.5, CO2 3, Fe+2 is again 3 and AlCl3 this is 15। ये सब हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, कैल्शियम CaCO3 इक्विवेलेंस निकालना है। ये हम जानते हैं हमें कैसे निकालना है, तो ये हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट। 49.95 इंटू 50, कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट होता है 55.5, दिस विल कम आउट टू बी 45। देन मैग्नीशियम सल्फेट इज 42 इंटू 50 अपॉन मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 60, दिस विल बी 35। देन सोडियम बाइकार्बोनेट का 12.6 है, 12.6 इंटू 50 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 84, ये आ गया हमारा 7.5। सिलिका के लिए हमें कोई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, दिस डज नॉट प्रोड्यूस हार्डनेस। अगेन NaCl के लिए हमें कोई कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया है 51 पॉइंट, दिस इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 51.1 है, 51.1 एंड इंटू 50 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 73, ये आ गया हमारा 35। कार्बन डाइऑक्साइड 3 इंटू 50 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट होता है 22, ये आ जाएगा हमारा 6.82। Fe+3 3 इंटू 50 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 27.9, ये आ गया हमारा 5.38। और AlCl3 के लिए भी 15 इंटू 50 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 44.5 और ये आ गया हमारा 16.85। तो ये हमने कैलकुलेशंस कर ली। अब हम लिखेंगे लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट क्या है। कैल्शियम क्लोराइड परमानेंट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम है, ये लेगा सोडा। देन मैग्नीशियम सल्फेट इज परमानेंट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, लाइम प्लस सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी बाइकार्बोनेट आयंस वाला आ जाएगा, ये होगा L-S। कोई कैलकुलेशन नहीं इन दोनों के लिए। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, क्या रिक्वायर करता है 12 CO2 इज गैस क्या रिक्वायर करती है ओनली लाइम। आयरन +2 सॉल्ट है, आयरन का परमानेंट सॉल्ट है तो ये लेगा L+S। एल्यूमिनियम का परमानेंट सॉल्ट है, ये लेगा L+S। ये हमने लिख लिया। अब हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान है, हमें सिर्फ अपना फॉर्मूला जनरेट करना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लिखेंगे लाइम रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 74/100 ब्रैकेट में। देखिए लाइम कहाँ कहाँ है, MgSO4 है, MgSO4, देन NaHCO3, देन 2L है तो 2 इंटू MgHCO3 whole twice, then CO2 is also requiring lime, Fe+2 को भी चाहिए, AlCl3 को भी चाहिए, ठीक है। all in terms of CaCO3 into volume of water, given है हमें volume of water 1 million liter upon 10⁻⁶
इंटू, ये ज़रूरी नहीं है हमको 10⁻6 करना है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो 10⁻3 से करेंगे तो ग्राम्स में आंसर आ जाएगा, 10⁻3 से भी नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लेते हैं तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा मिलीग्राम्स में, राइट, क्योंकि हमें ये जो गिवन है अमाउंट ये मिलीग्राम्स पर लीटर में है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लेते हैं नीचे तो आपका आंसर मिलीग्राम्स में आएगा, 10⁻3 लेंगे तो ग्राम्स में आएगा, 10⁻6 मैंने लिया है तो मेरा आंसर केजी में आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 100/% प्योरिटी। अब देखिए 74/100 मैग्नीशियम सल्फेट कैलकुलेट करके हमारा आया था 35, देन सोडियम बाइकार्बोनेट इज 7.5, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज 35, ये हो जाएगा 2 × 35, CO2 है 6.82, आयरन this is 5.38, then aluminium this is 16.85, and then वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी गिवन है हमें 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, इसके आगे कितने जीरो लगनी है, इसके आगे कितनी जीरो लगेंगी, 1 मिलियन का मतलब होता है 6/10⁻6 इंटू परसेंट प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम, 85% प्योर है तो ये हो जाएगा 100/85, एंड ये पूरा आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद में आपका आंसर आएगा 123.23 kg, ये पूरा कैलकुलेशंस करके। जिस तरीके से हमने लाइम के लिए कैलकुलेशंस की हैं एग्जैक्टली सेम हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं सोडा के लिए। तो देखिए सोडा के लिए हो जाएगा, सोडा इज 106/100, ब्रैकेट में लिखना शुरू करते हैं। सोडा कहाँ कहाँ चाहिए, CaCl2 को चाहिए, फिर MgSO4 को चाहिए। अब देखिए यहाँ पे -S है, -S सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, -NaHCO3। फिर देखिए सोडा कहाँ चाहिए, इन दोनों को चाहिए बस, तो ये आ गया +Fe+2 एंड देन +AlCl3, ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁻6 इंटू 100/% purity. This is how we can calculate soda. So this is 106/100. Calcium chloride is 45 plus magnesium sulfate is 35. Sodium bicarbonate is 7.5. Iron is 5.38. Then aluminum chloride 16.85 into volume of water on 10⁻6 and percent purity 100/% purity. सोडा की परसेंट प्योरिटी आपको दे रखी है 95, तो दिस विल बी 100/95. नाउ सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग एंड विल गेट द आंसर इन kgs. So this is how we can do the numericals of lime and soda. बस आपको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कैसे लिखनी है। रिएक्शंस के लिए भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से हम उनको मेमोराइज कर सकते हैं, और अगर आपको ये याद हो जाता है कि किस तरीके के सॉल्ट्स क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वी कैन ईजिली जनरेट आवर फार्मूला। यहाँ पे हमने फार्मूला बिल्कुल भी याद नहीं किया था, हमने फार्मूला खुद से बनाया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज बीइंग गिवन, अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, और हम अपना फार्मूला अपने आप से बना के वी कैन डू द कैलकुलेशंस। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू।